सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, सरस्वती जी से उन्होंने भरत जी की बुद्धि को पलटने के लिए कहा। तो सरस्वती जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी तरफ नहीं देख सकते, ऐसे उनका प्रबल स्नेह, महान स्नेह है। भरत जी के महिमा को सरस्वती जी ने भी कहीं और वो कह करके उनकी महिमा को कि उनकी बुद्धि हम नहीं बदल सकते, ब्रह्मलोक को वो चली गई। फिर सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाठ और रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम आरती उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके, बुरा ठाठ मतलब उन्होंने षड्यंत्र रचा और प्रबल मायाजाल रचकर भय भ्रम प्रतीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाल सोचत सुरराजू भरत हाथ सब काजू अकाजू। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपांकर जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले, सबके अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आया सुदेहु सो सब करे मोर मत एहु। सुन रघुनाथ होई जो पानी बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले हे तात, राम मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आपुन मिथिलेशु मोर कहब सब भात भदेशु। राउर राय रजायस होई राउर शपथ सही से सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा मतलब अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। ये रामचंद्र जी ने सबके सामने कहा। रामचंद्र जी राम शपथ सुनी मुनि जनक सकुचे सभा समेत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी को बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देख करके अपने प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी के ने रोक दिया था। इस प्रकार भरत जी ने अपने प्रेम को संभाला और इस प्रकार शोक रूपी हिरणाक्ष ने पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि थी। इस प्रकार